Hello students, today in this video we are going to learn usage and translation of future continuous tense. आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के उपयोग और उसके ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस। आप इस वीडियो को देखने के बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सभी कुछ सीख जाएंगे। इससे पहले हम आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के सभी वीडियो जारी कर चुके हैं, जिनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, आप जानते हैं टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसमें कार्य संपन्न होने की स्थिति, स्टेट ऑफ एन एक्शन के आधार पर हर टेंस को चार भागों में बांटा जाता है। इसलिए प्रेजेंट टेंस फिर चार प्रकार का हो जाता है। इसी प्रकार पास्ट भी चार प्रकार का हो जाता है और फ्यूचर भी, और इस तरीके से 12 टेंस हमको पढ़ने होते हैं ग्रामर की अच्छी समझ पाने के लिए। तो इसमें अब हम देखेंगे फ्यूचर टेंस के जो चार प्रकार होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस जिसको कहते हैं, इसका वीडियो हम जारी कर चुके हैं। दूसरा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, या इसके दूसरे नाम होते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, जिसका कि हम वीडियो बना रहे हैं। हिंदी में इसको अपूर्ण भविष्यकाल या तात्कालिक भविष्यकाल भी कह सकते हैं। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके वीडियो हम इस वीडियो के बाद आपको बनाएंगे, आपको शीघ्र ही मिल जाएंगे। तो फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या दूसरे नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, अपूर्ण भविष्यकाल, तात्कालिक भविष्यकाल। जैसा कि आप जानते हैं फ्यूचर टेंस भविष्य की बातें करता है, तो इसमें भी इसी तरह की बातें हैं। आप देख सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग फ्यूचर में कुछ समय तक जारी रहने वाले एक्शंस के लिए होता है। यानी कि फ्यूचर में कुछ समय तक कोई भी कार्य जारी रहना होता है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इसको बताता है। एवं फ्यूचर के सुनिश्चित कार्यक्रम यानी सर्टेन प्रोग्राम, भविष्य में कोई हमने प्रोग्राम बनाया है जो कि एक निश्चित है, वो उसका प्लान हो सकता है, उसकी योजना हो सकती है उस प्रोग्राम की, इसको बोध कराने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। परंतु कार्य कब प्रारंभ होगा एवं कब समाप्त होगा पता नहीं चलता है। परंतु यहाँ नोट करने वाली बात आप ये भी कह सकते हैं, इस प्रकार के वाक्यों में कार्य चालू रहने का समय हो सकता है। कार्य कब चालू हुआ ये हो सकता है, परंतु समय की अवधि नहीं दी जाती है। यानी पॉइंट ऑफ टाइम तो हो सकता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, परंतु पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता है। कब तक खत्म होगा ये नहीं दिया होता है, स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन की बात करें, इस टेंस की पहचान होती है, आपके स्क्रीन पर आप देखें, ता रहूंगा, ती रहेगी, ते रहेंगे या ते रहोगे, इस प्रकार से, या फिर रहा हूंगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, होगे। इस प्रकार की पहचान हिंदी वाक्य के अंत में आपको क्रिया में मिल जाएगी। इसमें जो वर्ब प्रयोग की जाएंगी वो होंगी शिल, शैल बी और विल बी। शैल बी का प्रयोग आई वी यानी जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, मैं और हम, वहाँ उनके साथ किया जाएगा। सब्जेक्ट यदि आई और वी हैं, फर्स्ट पर्सन है तो शैल भी आएगा। और अन्य कर्ता हैं यदि यानी कि सेकंड या थर्ड पर्सन, यू, दे, ही, शी, इट, इस प्रकार के और जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। यहाँ ध्यान रखें, शैल बी और विल बी के बाद आपको वर्ब में आईएनजी फॉर्म को रखना है। हमने स्क्रीन पर लिख दिया है, आप नोट कर सकते हैं इसको। शैल बी और विल बी के बाद वर्ब में आईएनजी आएगी, रहा हूँगा, रही होंगी, ये वाक्य के अंत में आएगा। तो इस प्रकार के हम वाक्य देखेंगे। पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, साधारण वाक्य जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है। सब्जेक्ट सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, फिर शैल या विल में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे। आई और वी के साथ शैल, अन्य के साथ विल का इस्तेमाल साधारण रूप से हम करते हैं। यदि मॉडल यूज होता है इनका, जब इम्फेटिक बनाना होता है, कोई थ्रीट, फर्म, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस की बात होती है, तो ये प्रयोग उल्टा भी हो जाता है। आई और वी के साथ में विल का प्रयोग, अन्य के साथ शैल का प्रयोग हो जाता है। आप कभी भी ये न समझें कि शैल विल का प्रयोग एक फिक्स आई और वी या अन्य के साथ में होता है। आजकल तो सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग भी करने लगे हैं, शैल का प्रयोग कम हो गया है बिल्कुल। तो यहाँ पर हम शैल बी या विल बी का प्रयोग करेंगे और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, कर्म आएगा। अब आप सेंटेंस से अच्छी तरीके से समझ लेंगे। मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा, अब देख सकते हैं ता रहूंगा। आई शैल बी
हेल्पिंग यू, यानी कि सब्जेक्ट लिखेंगे आप, आई है तो उसके अकॉर्डिंग शैल भी आ गया और फिर वर्ब में आईएनजी हेल्पिंग यू। तुम भोपाल जा रहे होगे, यू विल बी गोइंग टू भोपाल। वह आज आ रही होगी, यहाँ पर शी हो जाएगा, शी विल बी कमिंग टुडे। कल सुबह वह फुटबॉल खेलता रहेगा, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो मॉर्निंग। इस तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट हमको हो सकता है, जैसे मैंने भी आपको बताया इन सेंटेंसेज में पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है पर पीरियड ऑफ टाइम नहीं रहता, ये वाक्यों में देखने को मिलता है। यदि इसके नेगेटिव सेंटेंस करेंगे, नकारात्मक वाक्य करेंगे, तो आप ध्यान रखें नॉट इनमें प्रयोग होगा नेगेटिव सेंटेंस में, परंतु नॉट की पोजीशन क्या रहेगी, नॉट कहाँ लगेगा, वो आपको ध्यान रखना है। कुछ बच्चे हम जब कॉपी देखते हैं एग्जाम की तो उसमें गलती कर देते हैं, तो नॉट का प्रयोग आपको यहाँ देख सकते हैं, जो शैल बी और विल बी इसमें दो वर्ड रहते हैं, तो हमको नॉट बीच में लगाना है, यानी नेगेटिव जब करेंगे तो शैल नॉट बी, विल नॉट बी, इस तरीके से आपको सेंटेंसेस में नॉट का प्रयोग करना है नेगेटिव में। तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट रहेगा, पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे वाक्य का कर्ता, उसके बाद शैल या विल का प्रयोग करेंगे और फिर नॉट, और उसके बाद में बी आएगा। ध्यान रखें जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब में दो या तीन शब्द होते हैं, जैसे आपको अभी मिलेंगे विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तीन वर्ड भी मिलेंगे, तो पहले हेल्पिंग वर्ब जो वर्ड पहला जो शब्द रहेगा उसके बाद हम नॉट लगाते हैं, विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन। इसी प्रकार से विल भी शैल भी है तो विल नॉट बी, शैल नॉट बी, पहले वर्ड के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, और वर्ब में आईएनजी और इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव सेंटेंस देखें आप, मैं तुम्हारी मदद नहीं करता रहूंगा, यानी इसमें नहीं आ जाएगा, तो आई शैल नॉट बी, ठीक है ना, आपको नॉट पहले वर्ड के बाद रखना है, यानी शैल के बाद रखना है, आई शैल नॉट बी हेल्पिंग यू। तुम भोपाल नहीं जा रहे होगे, यू विल नॉट बी गोइंग टू भोपाल। वह आज नहीं आ रहा होगा, ही विल नॉट बी कमिंग टुडे। वीणा पुस्तक नहीं पढ़ रही होगी, तो वीणा विल नॉट बी रीडिंग ए बुक। इस प्रकार से आपको नेगेटिव सेंटेंस करना है। यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें जो कि अफर्मेटिव होंगे, जिनमें नॉट नहीं आएगा, तो पहले हम विल बी शैल बी में से आगे सब्जेक्ट के पहले क्या रखेंगे, केवल विल या शैल को आगे रखेंगे और बी सब्जेक्ट के बाद रखा जाएगा, ध्यान रखें। तो इसका स्ट्रक्चर भी हमने लिख दिया है आपको। सबसे पहले आपको विल या शैल का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट रखना है, इसके बाद बी आएगा, फिर वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और आखिरी में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। यदि ये वाक्य में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड का इस्तेमाल होता है, क्या, कब, कैसे, कहाँ, तो पहले हम उस WH वर्ड को रखेंगे, फिर विल शैल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, फिर वर्ब में आईएनजी लिखेंगे। इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहेगा। क्या मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा, आप यहाँ देख सकते हैं, तो क्या मैं, तो यहाँ सबसे पहले आप शैल लिखेंगे, फिर आई बी हेल्पिंग यू, यानी बी आपको सब्जेक्ट के बाद लगाना है। क्या तुम भोपाल जा रही होगी, विल यू बी गोइंग टू भोपाल। क्या वह आज आ रहा होगा, विल ही बी कमिंग टुडे। तुम कहाँ जा रहे होगे, अब कहाँ बीच में आ गया, यानी WH वर्ड वाला सेंटेंस आ गया, तो पहले वेयर, फिर विल, वेयर विल यू बी गोइंग। इस प्रकार से आपको WH वर्ड के इंट्रोगेटिव सेंटेंस करना है। यदि इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव आता है, यानी नॉट भी आ जाता है, फिर आपको नॉट सब्जेक्ट के बाद रखना है और उसके बाद बी लगाना है। यह स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, पहले शैल विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, फिर बी रखेंगे हम, यानी आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट रखना है, फिर बी रखना है, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना है। यदि WH वर्ड भी हैं तो पहले WH वर्ड रखा जाएगा, फिर शैल विल, सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, फिर बी, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आपको करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिनमें कि नॉट दिया होगा, नेगेटिव रहेंगे वो वाले। क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करता रहूंगा, यानी यहाँ अब क्या भी आया है और नहीं भी आया है, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों तरह का है। तो पहले आप शैल लिखेंगे, सब्जेक्ट नॉट बी, शैल आई नॉट बी हेल्पिंग यू। क्या तुम भोपाल नहीं जा रहे होगे, विल यू नॉट बी गोइंग टू भोपाल। क्या वह आज नहीं आ रहा होगा, विल ही नॉट बी कमिंग टुडे। तुम कहाँ नहीं जा रहे होगे, यानी WH वर्ड का है तो पहले WH वर्ड वेयर रख दिया, फिर
विल या शैल में से विल रख दिया, विल यू नॉट बी गोइंग। इस प्रकार से आपको किसी भी तरह के सेंटेंस हो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपको इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही इनको करना है। ध्यान रखें, दो वर्ड जब हेल्प वर्ब में रहते हैं, विल बी, शैल बी, या तीन होंगे, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो आपको नॉट पहले शब्द के बाद लगाना है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला ही वर्ड यानी विल शैल ही आगे रखना है। बी या हैव बीन जो भी बचेंगे वो सब्जेक्ट के बाद रखे जाते हैं। अब एग्जाम्पल से आप और अच्छे से समझ जाएंगे इस टेंस का उपयोग। चलिए तो ये सेंटेंस देखें, आप पूरे सेंटेंस देखें, जितना ज़्यादा आप सेंटेंस देखेंगे उतना ज़्यादा ही आपके दिमाग में ये चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए, वह यहाँ रुकी रहेगी, शी विल बी स्टेइंग देयर। कल इस समय मैं फिल्म देखता रहूंगा, एट दिस टाइम, इस समय यानी एट दिस टाइम, टुमारो, कल, आई शैल बी वॉचिंग द फिल्म। जब वह घर पहुंचेगा तो उसके पुत्र पढ़ते रहेंगे, व्हेन ही गेट्स होम हिज सन्स विल बी रीडिंग। मैं शाम को उपन्यास लिख रहा हूँगा, आई शैल बी राइटिंग द नोवेल इन द इवनिंग। वे शाम को फुटबॉल खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग। आप देखते चलिए किस प्रकार से हम विल बी शैल बी का उपयोग कर रहे हैं, और इसमें पॉइंट ऑफ टाइम भी आ रहा है। सीमा कॉलेज में पढ़ रही होगी, सीमा विल बी रीडिंग इन द कॉलेज। हम रात को टीवी देख रहे होंगे, वी शैल बी वॉचिंग टीवी इन द नाइट। वह कपड़े धो रही होगी, शी विल बी वॉशिंग द क्लोथ्स। वह आज आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग टुडे। वह मंगलवार को रौनक के साथ शादी कर रहा होगा, ही विल बी मैरिंग विथ रौनक ऑन ट्यूसडे। यानी भविष्य में जो काम हो रहा है वो आगे भी जारी रहेगा। इस तरह का सेंस इस टेंस से मिलता है। मैं कल भोपाल जा रहा हूँगा, आई शैल बी गोइंग टू भोपाल टुमारो। तन्मय कल इस समय खेल रहा होगा, तन्मय विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो। अगले माह राम यहाँ रुक रहा होगा, राम विल बी स्टेइंग हेयर नेक्स्ट मंथ। तुम्हारे पिताजी इस समय अखबार पढ़ रहे होंगे, योर फादर विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर्स एट दिस टाइम। यात्री स्टेशन पर ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, पैसेंजर्स विल बी वेटिंग फॉर द ट्रेन एट दिस टाइम। क्या सुनीता चूड़ियां खरीद रही होगी, विल सुनीता बी बाइंग बैंगल्स। पता है आपको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल शैल को आगे रखना है और बी सब्जेक्ट के बाद आएगा। राहुल आज अपने मित्रों के साथ कहाँ जा रहा होगा, यानी WH वर्ड वाला आ गया तो पहले कहाँ की अंग्रेजी हमने वेयर बनाई, वेयर विल राहुल बी गोइंग विद हिज फ्रेंड्स टुडे। सलमान अपने बगीचे में क्यों नहीं खेल रहा होगा, यानी क्यों भी दिया है, नहीं भी दिया है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों तरह का है। तो पहले हमने क्यों वाई की अंग्रेजी बनाई, फिर विल, फिर सब्जेक्ट रखा सलमान, और नॉट भी है इसमें तो नॉट बी, ठीक है ना। वाई विल सलमान नॉट बी प्लेइंग, वर्ब में ING लगती है, इन हिज गार्डन। लोग उसके भाषण का स्वाद ले रहे होंगे, पीपल विल बी रेलिशिंग हिज स्पीच। पादरी साहब इस समय उपदेश दे रहे होंगे, द पास्टर विल बी सरमोनाइजिंग एट दिस टाइम। कौन तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रहा होगा, कौन हु है, WH वाले में सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, इसलिए आप देख सकते हैं हु विल बी इस तरीके से लिखा जाएगा, हु विल बी ओबेइंग योर ऑर्डर। वह अगले सप्ताह परीक्षा दे रहा होगा, ही विल बी टेकिंग द एग्जामिनेशन नेक्स्ट वीक। कल वह अपने कार्य पर फिर से जा रहा होगा, टुमारो ही विल बी रिज्यूमिंग हिज ड्यूटी। रेल में हम लोग भोजन कर रहे होंगे, वी शैल बी डाइनिंग इन द ट्रेन। यात्रा के पश्चात हम लोग थकान का अनुभव कर रहे होंगे, आफ्टर ट्रेवल वी शैल बी फीलिंग टायर्ड। इस प्रकार से सेंटेंस आपको करना है। आराम से आप कॉपी डाउन कर सकते हैं, इन सेंटेंस को लिख सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस करके अच्छे समय तक, ज़्यादा लंबे समय तक टेंस को याद रख सकें, इसलिए नोट करना जरूरी है। यह बालक अगले सप्ताह स्कूल के खेलों में भाग ले रहे होंगे, ये बालक, दीज बॉयज विल बी टेकिंग पार्ट इन द स्कूल स्पोर्ट्स नेक्स्ट वीक। यह व्यापारी आने वाली नुमाइश में, एग्जीबिशन, ठीक है, नुमाइश में मनमाना धन कमा रहे होंगे, दीज बिजनेसमैन विल बी मेकिंग अ गुड डील ऑफ मनी इन द कमिंग एग्जीबिशन। यह कर्मचारी 1 तारीख को अपना वेतन पा रहे होंगे, दीज सर्वेंट्स विल बी रिसीविंग देयर वेजेस
वेजेस माने होती है वेतन, तनख्वाह। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ, माता के बाहर जाने पर बच्चे फूट फूट कर रो रहे होंगे। चिल्ड्रन विल बी वीपिंग बिटरली आफ्टर द मदर इज आउट। यह कार्यक्रम 9 बजे हो रहा होगा। दिस प्रोग्राम विल बी ऑन एट 9 o'clock। अगले कुछ ही दिनों में ये किसान अपना खेत बो रहे होंगे। खेत को बोना सोइंग होता है। दीज फार्मर्स विल बी सोइंग, SOWING, खेत को बोने के लिए कहते हैं, देयर फील्ड्स इन नेक्स्ट फ्यू डेज। अगले घंटे में यह छात्र प्रयोग कर रहे होंगे। दीज स्टूडेंट्स विल बी ट्राइंग एक्सपेरिमेंट्स इन द नेक्स्ट आवर। खेल के बाद में छात्र सुतलेख लिख रहे होंगे। आफ्टर प्लेइंग, खेलने के बाद, ठीक है ना, आफ्टर प्लेइंग दीज स्टूडेंट्स विल बी टेकिंग डाउन डिक्टेशन। मोहन बाजार में खिलौने खरीद रहा होगा। मोहन विल बी बाइंग टॉयज इन द मार्केट। सब्जेक्ट विल बी, शैल बी और वर्ब में ING, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। कल पिताजी नहीं जा रहे होंगे। फादर विल नॉट बी गोइंग टुमारो। वह व्यायाम नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट बी टेकिंग एक्सरसाइज। इस समय सिपाही गश्त नहीं लगा रहे होंगे। कॉन्स्टेबल्स विल नॉट बी पेट्रोलिंग एट दिस टाइम। तान्या कल गीत नहीं गा रही होगी। तान्या विल नॉट बी सिंगिंग सॉन्ग्स। शायद मुकेश टहलने नहीं जा रहा होगा। परहैप्स मुकेश विल नॉट बी गोइंग टू वॉक। क्या कल मैं नई पेन खरीद रहा हूँगा। शैल आई बी बाइंग ए न्यू पेन टुमारो। क्या चाचा जी तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। विल अंकल बी टीचिंग यू इंग्लिश। मोहन इस समय क्या कर रहा होगा। व्हाट विल मोहन बी डूइंग एट दिस टाइम। वह वहाँ क्यों शोर मचा रही होगी। वाई विल शी बी मेकिंग ए नॉइज देयर। अब आप देख कर सीख गए होंगे किस प्रकार से आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन करना है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। यदि आपने अभी तक MP इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाली अंग्रेजी के सभी वीडियो आपको मिलते रहें। सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल है। आपके मोबाइल में देखिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा लाल कलर का। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत सब्सक्राइब करें। एक ही बार में आपको सब्सक्राइब करना है। हर वीडियो में बार बार सब्सक्राइब नहीं करना है। सब्सक्राइब करना फ्री है। बगल में बेल आइकॉन घंटी छपी होगी उसको आप टच करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। इसमें सबसे ऊपर का ऑप्शन ऑल, इसको आप टच करेंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। और इसी तरह के वीडियो आपको देखने के लिए हमें MP इंग्लिश क्लासेस की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सभी प्रकार के वीडियो, ग्रामर के वीडियो, टेक्स्ट बुक रिलेटेड, राइटिंग स्किल रिलेटेड सभी वीडियो आपको हमारे इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस वीडियो के लिंक के साथ में हम बाकी टेंसों की वीडियो के लिंक भी दे रहे हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में जरूर आप अन्य टेंस के वीडियो के लिंक देख सकते हैं। और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट वीडियो के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देते रहते हैं। हमारे वीडियो को जब भी आप देखें तो उसके डिस्क्रिप्शन में जरूर जाएं और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।